हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों, आज मैं यहां पे खोटा पुस्तक छाहर का जो अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है देवता के खा गले डाकिन, आज उसे लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आज का हमारा जो मुख्य पात्र हैं इस चैप्टर के, उनका नाम है निर्मल दास और उनकी पत्नी का नाम है शोभा रानी। अब अगर आपने जेएसएससी सीजीएल खोटा पुस्तक का गद भाग जो छाहर पुस्तक है, अगर उसका आपने इसका 9 चैप्टर नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। लेखक परिचय खोटा का भी देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट पे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आपको बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर को। पूरा इस चैप्टर को देखिए और पूरा सुनने की कोशिश कीजिए और नोट डाउन करते जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये आज का खोटा का छाहर चैप्टर देवता के खागले डाकिन। इसके लेखक कौन है दोस्तों? छाहर पुस्तक के चितरंजन महतो चित्रा। ठीक है, चितरंजन महतो जो है क्या है? चितरंजन महतो, चितरंजन महतो चित्रा जो है इसके लेखक हैं। और इन्होंने ही इस छाहर पुस्तक को लिखा है और इसके सारे चैप्टर, माफ कीजिएगा, इसके जो 10 कहानियों के जो चैप्टर हैं उसे भी किसने लिखा है? तो चितरंजन महतो चित्रा ने। तो आइए अब कहानी के आगे बढ़ते हैं। आखिर इस कहानी का नाम देवता के खागले डाकिन क्यों पड़ा? कहानी को जानते हैं तब हमें समझ में आएगा कि आखिर इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। तो देखिए कहानी शुरू होता है। ठंड का महीना था। ठीक है दोस्तों, ठंड का महीना था, यानी कि दिसंबर जनवरी। हम देखते हैं कि दिसंबर जनवरी में क्या है, काफी ठंड पड़ती है। दिसंबर जनवरी में काफी ठंड पड़ती है। यानी कि अगर हिंदी महीने की बात करें तो पूष माघ। ये सब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद रखिएगा। पूछ देगा कि कहानी में किस मंथ की बात की गई है, तो ठंड की हिंदी में लिखा रहेगा तो पुष माघ और इंग्लिश में लिखा रहेगा तो दिसंबर जनवरी। उस समय क्या होता है, काफी ठंड के कारण लोग हैं सो कंबल हो गया, लेदरा हो गया या रजाई ओढ़कर सोते हैं। और ठंड का महीना में क्या होता है, सुबह शाम उस समय कुछ अधिक ठंड लगता है। तो शाम का समय हो रहा था। जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं कौन है? निर्मल दास। तो निर्मल दास जो है अपना घर एक चेले के साथ आकर आंगन में बैठ गए। ठीक है, निर्मल दास जो है वो कहीं बाहर गए थे तो अपने चेले के साथ क्या होता है, आकर अपने आंगन में बैठ जाते हैं। और करीब 5 से 10 मिनट के बाद पत्नी को आवाज दिए। 5 से 10 मिनट बैठ के अपने चेले के साथ गप किए, उसके बाद अपनी पत्नी को आवाज दिए, लेकिन वह नहीं आई। किसी के संग क्या था, वो किसी के संग बैठकर बात या कोई प्रोग्राम कर रही होगी। फिर से आवाज देते हैं। वो फिर से कुछ देर बाद आवाज देते हैं। निर्मल दास बोलते हैं कि 2 कप चाय बनाओ, बहुत ठंड लग रही है तो थोड़ा चाय पियेंगे तो गर्मी लगेगी ठंड में। ऐसे भी ठंड के मौसम में लोग चाय ज्यादा पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ देर बाद क्या होता है, निर्मल दास की पत्नी बाहर आती है। वो किसी दूसरे कमरे में किसी के साथ बैठ के प्रोग्राम बना रही थी, कुछ गपशप कर रही थी। तो कुछ देर बाद वो क्या होता है, बाहर आती है और कहती है निर्मल दास से कि चिल्ला क्यों रहे हो, हमारे बचपन की एक क्लास फ्रेंड आई है, उसी से बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पत्नी क्या कहती है कि चिल्ला क्यों रहे हो, हमारे बचपन की एक फ्रेंड आई है, उसी के साथ क्लास फ्रेंड आई, उसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और अभी चूल्हा नहीं जला है। देखिए पत्नी यहाँ पे कितना रौब झाड़ रही है अपने पति पर कि अभी चूल्हा नहीं जला है इसलिए चाय नहीं बनेगा। अब भाई पत्नी बोल रही है तो निर्मल दास जी क्या करते? उनके चेला का क्या नाम था, तो याद रखिएगा, चेला का नाम हबीब था। ठीक है, अब ये सब बातें जब चेला उनका सुनता है तो उसको थोड़ा ठीक नहीं लगता है। वो वहां से उठकर क्या होता है, चला गया। और निर्मल को भी अच्छा नहीं लगा पत्नी का बात, वो भी क्या किए, बाहर चले गए। और आधा 1 घंटा के बाद क्या होता है, वापस बाहर से घूर के क्या होता है, घर आए। तो उसकी पत्नी जो शोभा रानी थी वो क्या, वो उनसे बोलती है कि चाय चीनी खत्म हो गया है। उस समय तो खाली डांटी, लेकिन वो बाद में जब वो घूर के आए आधा 1 घंटा बाद, तो उनकी पत्नी बोलती है कि चाय चीनी खत्म हो गया है। 8 दिन का जो चाय चीनी है, चाय चीनी का सामान, वो 4 दिन में क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। और चावल भी खत्म हो गया है। वो गुस्सा में कहती है कि और चावल भी खत्म हो गया है, 8 दिन का चाय चीनी जो है कितना दिन में खत्म हो जा रहा है, तो 4 दिन में खत्म हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे निर्मल जो है, निर्मल दास अपनी पत्नी शोभा रानी के बात, यहाँ पे होगा दोस्तों बात, ठीक ना, वो अपनी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसके चला गया, मतलब वहां से उठ के चला गया। ठीक ना दोस्तों, यहाँ पे होगा उठ के, वहां से उठ के चला गया, बाहर चला गया। और 1.5 घंटे के बाद आया, और करीब 1.5 घंटे के बाद वापस घर में आया।
तो उस समय शोभा रानी क्या कर चुकी थी, तो शोभा रानी दूसरे से सौदा, सौदा बोलते हैं दोस्तों जो घर में लोग राशन मंगाते हैं, दाल चीनी चावल आटा तेल हल्दी नमक, यही सबको क्या बोला जाता है, सौदा बोला जाता है खोटा भाषा में। तो वही राशन मंगाई, ठीक ना। वो तब तक क्या की, ये जो राशन नहीं था वो उसको मंगा ली। और निर्मल बाबू को तो खैर गुस्सा था ही इस बात से कि चाय नहीं मिला, ऊपर से पत्नी का जो है वो क्या हुआ, तीखी तीखी बातें सुनने को मिली। इस चलते वो क्या हुए, निर्मल बाबू उस रात बिना खाए पिए सो गए। ठीक है, निर्मल दास जो थे वो क्या किए, बिना खाए पिए सो गए। सुबह जब निर्मल को चाय मिली, जब वो सुबह उठे तो निर्मल को चाय मिला पीने के लिए, कहा कि पत्नी जो है वो दूसरे से क्या की थी, राशन का सामान मंगा चुकी थी। और वो चाय मिला उनको, तो निर्मल बोलते हैं कि हम कभी नहीं चाय पिएंगे। वो बोलते हैं कि अब हम चाय कभी नहीं पिएंगे। और वह उस दिन से क्या किए, चाय पीना छोड़ दिए। देखिए उनको इतना गुस्सा आया निर्मल दास जी को कि वो गुस्सा में अब सुबह वो चाय मिला तो बोल दिए कि अब हम चाय पिएंगे नहीं, और चाय पीना क्या किए, वो छोड़ दिए। थोड़ा सा निर्मल दास के बारे में देखते हैं कि वो थे कैसे आदमी। तो देखिए निर्मल दास जो थे वो बहुत ही सीधा साधा काम करने वाले और मेहनती मेहनती हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों ये बहुत ही मतलब सीधा साधा इंसान थे, मेहनती थे, काम करने वाले थे, ठीक है। वह दूसरा स्टाफ मानी कि देखिए वो एक किराना थे, किरानी की तरह वो क्या थे, एक बड़ा बाबू थे, ठीक ना। वो दूसरे किरानी दूसरे स्टाफ की तरह क्या थे, उल्टा पुल्टा कभी नहीं बोलते थे, हंसी मजाक ज्यादा बिना मतलब के नहीं लोगों से करते थे। और झूठ तो उनसे बोला ही नहीं जाता था, ठीक ना। वो झूठ तो बोलते भी नहीं थे ना, पसंद करते थे झूठ बोलने वाले को लोग। और घूस की बात, यहाँ पे बात होगा, ठीक ना दोस्तों, घूस की बात, घूस की बात तो वह कभी करते ही नहीं थे। और जो लोग लूटपाट और भ्रष्ट समाज जो है उससे वह दम परेशान थे, मतलब जो समाज में लूटपाट कर रहा है, भ्रष्टाचार को फैलाए हुए है, उनसे वो क्या थे, बहुत परेशान थे वैसे लोगों से। ठीक है, वैसे लोगों से निर्मल दास क्या थे, बहुत परेशान थे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, वो सही सवाल के यहाँ पे वो होगा, ठीक ना। वो सही सवाल का सही जवाब और सही सलाह देते थे। यदि उनसे लोग अगर किसी तरह का कोई प्रश्न लेकर आते थे तो उसका सही सही जवाब देते थे। और उसका उस प्रश्न से जुड़ा क्या सलाह होना चाहिए वो क्या करते थे, वो उन्हें सही सलाह देते थे। और जो बेईमान विचार के लोग थे उनसे भय खाते थे, यानी कि उनसे डरते थे। और वह गरीब दुखिया, जितना भी गरीब दुखिया है उसको क्या करते थे, हमेशा मदद करते थे। निर्मल दास तो बड़ा बाबू थे, देख लीजिए निर्मल दास आपसे पूछ देगा कि वो किस पोस्ट पर थे, तो बड़ा बाबू थे। लेकिन जो उनकी पत्नी शोभा रानी थी वो उनकी दूसरी पत्नी थी। देखिए दोस्तों, उनकी पत्नी जो शोभा रानी थी, यहाँ पे देख रहे होंगे उनकी पत्नी का नाम है शोभा रानी। मैंने आपको मुख्य किरदार में बताया था निर्मल दास और उनकी पत्नी शोभा रानी। तो जो उनकी पत्नी शोभा रानी थी वो कैसी थी, उनकी दूसरी पत्नी थी। यानी कि उनकी जो पहली पत्नी थी उसकी क्या हो गया था, अचानक मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने दूसरी विवाह किया था, जिसका पत्नी का क्या नाम था, शोभा रानी था। देखिए शोभा रानी जो कि खूब सुंदर, देखिए ये महिला थी, ये क्या थी, खूब सुंदर थी और जवान थी, ठीक है। जवान थी और नए विचारधारा की, मतलब ये अभी जो आधुनिक विचारधारा जो रखते हैं महिलाएं, उस विचारधारा की थी। इसको घूमना फिरना बहुत पसंद था, दोस्तों यारों के साथ पार्टी करना, बातें करना, यही सब इसको पसंद था। क्योंकि ये सुंदर भी थी और जवान भी थी। निर्मल दास का थोड़ा उम्र भी ढल चुका था, ये दूसरी विवाह किए थे ताकि इनका बुढ़ापा क्या हो, अच्छे से कट जाए। लेकिन ठीक इनकी जो पत्नी थी एकदम उलट विचार की थी। ये क्या थी, इसको घूमना फिरना, दोस्तों के साथ उठना बैठना, सिनेमा देखना इसे ज्यादा पसंद था। और ये सब निर्मल दास को पसंद नहीं था। निर्मल दास उसे शादी किए ताकि उनका बुढ़ारी क्या हो, अच्छे से कट जाए। अब आगे देखिए क्या होता है। देखिए निर्मल दास जो था दोस्तों, निर्मल दास जो था वो गूंगा बहरा अंधा लंगड़ा गरीब दुखिया के मदद हमेशा करते थे, रास्ता दिखाते थे, सबको राय देते थे। मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि क्या उनसे सही सवाल जो भी सवाल पूछा था उसका सही जवाब और सही सलाह देते थे। इतना पढ़ा लिखा, बड़ा नौकरी, इज्जत सम्मान, देखिए निर्मल बाबू इतना बड़ा बाबू थे पोस्ट पर, पढ़ा लिखा थे, ठीक है, इतना इज्जत सम्मान था इनका अपने समाज में। लेकिन दूसरों को सुख देने वाला खुद सुखी नहीं था। दूसरों को सुख देने वाला क्या था, खुद ये दूसरे को हमेशा सुख देते थे, उनको परेशानी से निकालते थे। लेकिन क्या था, ये खुद सुखी नहीं थे। लूल्हा लंगड़ा भी आ जाता था तो उनको ये क्या करते थे, सही राय दिखाते थे,
उनके लायक जो काम होता था वो उनको काम दिलाते थे, उनके लायक जो राय होता था वो जानते थे कि ये लोग तो भगवान का दिया हुआ होता है, इन लोग को क्या है, इन लोग के पास एक स्पेशल मतलब गुण होता है, ये लोग तेज तो होते हैं लेकिन फिर भी उनको क्या होता है, एक सही राह और सही सलाह देते थे, उनके हिसाब से उनको काम बताते थे। अब देखिए निर्मल बाबू का कुछ दिनचर्या था यहाँ पे कि जब इतवार का दिन होता था या छुट्टी का दिन होता था, ठीक है, तब निर्मल देखिए क्या होते थे, वो सामाजिक कार्यक्रम हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम या कल्याण संबंधित कार्यक्रम में क्या कहता उनको बुलाया जाता था, क्योंकि इतना मान सम्मान पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अच्छे विचार रखते थे, लोगों को अच्छा सुझाव मदद करने वाले थे, तो इनको इन सब कार्यक्रम में बुलाया ही जाता था और वो इन कार्यक्रम में क्या बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और वो ऐसे कार्यक्रम में हमेशा जाते थे और कभी भी जाना नहीं छोड़ते थे। लेकिन जो धार्मिक धार्मिक हो गया, जाति हो गया और समाज का जो मीटिंग, इस तरह का जो कार्यक्रम होता था उसमें वो नहीं जाते थे। तो याद रखिएगा वो कैसे कार्यक्रम में जाते थे और किसमें नहीं जाते थे, ठीक ना, किसमें जाते थे और किसमें नहीं जाते थे, इन दो चीजों को आप याद रखिएगा। जो धार्मिक, जाति और समाज के जो मीटिंग में वो नहीं जाते थे, क्योंकि देखिए धर्म के नाम पर होने वाले जो सांप्रदायिक झगड़ा के वह पूरा विरोधी थे। वो देखते थे कि समाज में धर्म के नाम पर क्या हो रहा है, झगड़ा होता है, सांप्रदायिक झगड़ा होता है, इसलिए उसका वो पूरा विरोधी थे। इसलिए वो क्या थे कि वो इस तरह के जो धार्मिक और जाति से रिलेटेड जो मीटिंग होता था उसमें वो नहीं जाते थे। देखिए उनकी पत्नी के बारे में थोड़ा सा, उनकी पत्नी कैसी थी, तो आधुनिक विचारधारा की थी। निर्मल घर से भी दूर होने लगा, पारिवारिक असंतोष बढ़ने लगा। अब चाय मांग रहे हैं तो पत्नी खरी खोटी सुना रही है, पत्नी जो है उसको पार्टी करने का, सिनेमा देखने का शौक चढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, पारिवारिक असंतोष तो बढ़ेगा ही। तो उनका भी पारिवारिक असंतोष क्या हुआ, बढ़ने लगा। वह दूसरी पत्नी थी, सुंदर पढ़ी लिखी देख कर लाया, ताकि यहाँ पे बुढ़ारी होगा दोस्तों, ठीक ना, ताकि जो बुढ़ारी है वो क्या होगा, सुखमय हो, लेकिन सब उल्टा हो गया। अब देखिए यहाँ का होता है, पत्नी कम उम्र की थी, जवान थी, वह चाहती थी कि निर्मल जो है क्या हो, उसके साथ घूमते, सिनेमा जाते, लेकिन देखिए, लेकिन क्या हुआ, निर्मल को छुट्टी नहीं मिलता। वह बड़ा बाबू थे तो जिम्मेदारी भी बड़ी थी, अब इतने बड़े पोस्ट पर थे तो सबसे ज्यादा क्या थे, उन्हीं की जिम्मेवारी थी। और संडे को सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम से फुर्सत नहीं था, वो चले जाते थे। इसलिए अपनी पत्नी को क्या था, वो अपने पति की इच्छा को पूरे नहीं कर पा रहे थे। देखिए उनकी यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अपनी पत्नी, उनकी पत्नी तो देखिए जवान आधुनिक विचार ख्याल की थी, उसके सिनेमा देखना, दोस्तों यार के साथ गप सप करना, पार्टी करना, घूमना फिरना उसे पसंद था। लेकिन निर्मल दास जो थे वो अपने व्यस्त कामों के कारण, अपने जिम्मेदारियों के कारण अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते थे। और यही कारण था कि उनकी पत्नी उनसे क्या था, कुछ अजीब तरह से व्यवहार करने लगी और यही कारण था उनका पारिवारिक असंतोष बढ़ने लगा। अब देखिए जब पत्नी को वो समय नहीं देने लगे तो पत्नी समय लगाने के लिए देखिए अब क्या करने लगी, आखिर कुछ तो वो करती। तो अब उसकी पत्नी किसी और के साथ बाजार जाने लगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, समय नहीं देने के कारण अब पत्नी किसी और के साथ बाजार और सिनेमा जाने लगी। निर्मल के पूछने पर बोलती है, तुम्हारे हाथ मुंह देख देख कर रहे हैं। मतलब निर्मल उनसे पूछते थे कि कहाँ गई थी, तो वो ऐसा जवाब देती थी कि निर्मल का मुंह चुप हो जाता था, निर्मल को कुछ बोलना ही नहीं बचता था। बच्चा सब भी इसका बात नहीं सुनता था, जो निर्मल दास का बच्चा था ये भी इनका बात नहीं सुनने लगा। एक लड़की थी इनकी, वो क्या करती थी, यहाँ पे वाहन हो गया दोस्तों, यहाँ पे बाढ़न हो गया, यहाँ पे बाढ़न होगा, ठीक ना, बाढ़न, बाढ़न होगा दोस्तों। घर में जो हम लोग झाड़ू लगाते हैं, कचरा साफ करते हैं तो उसको बाढ़न कहते हैं, तो ही होगा बाढ़न। वो बाढ़न और कपड़ा धोने का काम करती थी। गाय के लिए एक आदमी आता था, उनके घर में एक गाय रखा हुआ था, तो उसके लिए क्या था, उसके देख रेख के लिए एक आदमी आता था। और उसकी पत्नी जो थी शोभा रानी, उस आदमी के साथ उसका बहुत अच्छा पटता था और उसके साथ पूरा एकदम गप सप करती थी। और ये सब देख के क्या था, निर्मल दास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, उनको बहुत बुरा महसूस होता था। लेकिन क्या करे, वो पत्नी के जो आदत से अब लाचार हो चुके थे, वो उनकी बातें सुन नहीं रही थी, उल्टा उन्हीं को सुनने को मिलता था। और वो ये सब देख के भी जी मरोड़ के रह जा रहे थे। और देखिए यहाँ कुछ व्यक्तियों का जिक्र आया है, सिंह जी, चौधरी जी और बनर्जी बाबू के साथ क्या है, उसका हंसी मजाक चलता था। ये गांव के कुछ प्रतिष्ठित महान व्यक्ति थे, बड़े आदमी थे। अब इसका क्या हो, उनके साथ मजाक चलने लगा। वो 3-4 दिन तक अपना एक बच्चे के साथ क्या करती थी, बच्चे को लेकर चली गई और वो रहने लगी उन लोगों के साथ। अब समझ ही गए होंगे कि ये कैसा
काम कर रही है निर्मल जी को बिना बताए हुए। अब ये चल जाने लगी सिंह जी, चौधरी जी, बनर्जी बाबू के घर इसका उठना बैठना होने लगा। शोभा रानी का निर्मल दास के पूछने पर, देखिए अब कभी क्या होता है, शोभा रानी से निर्मल दास पूछते हैं कि तुम आखिर कहाँ चल जा रही हो इतने दिनों तक, साथ में एक बच्चा को भी ले जाती थी। तो क्या कहती थी वो, कभी कहती थी कि बहन, तो कभी माँ बीमार थी उसी को देखने गए थे। और यह सब देखकर निर्मल बाबू बहुत परेशान रहने लगे। निर्मल बाबू तो जान रहे थे कि ये कहाँ जा रही है, लेकिन पूछने पर कह देते थे कि माँ बीमार है और बहन बीमार है, उसी को देखने गए थे। लेकिन अब निर्मल बाबू करें तो क्या करें, वो तो सब कुछ देख रहे थे, फिर भी समय नहीं दे पा रहे थे। और उनकी पत्नी आधुनिक ख्यालों की थी। अब वो दूसरे दूसरे लोगों पास जाने लगी, घूमने फिरने, दोस्ती यारी, सिनेमा देखने लगी, बाजार घूमने लगी। ठीक है। और निर्मल बाबू के पूछने पर वो जवाब देने लगे कि नहीं, हम बहन को देखने गए थे, बीमार थी तो माँ के यहाँ गए थे। अब इसी तरह समय बीतता गया और निर्मल दास क्या हो गए, रिटायर कर गए। निर्मल दास देखिए क्या हो गया, रिटायर कर गए। आखिर नौकरी कर रहे थे तो एक समय था कि रिटायर भी करना था। रिटायर किए तो अब नौकरी भी उनका क्या हो गया, खत्म हो गया। और जो पैसा मिला, अब रिटायर करने के बाद देखते होंगे कि आदमी को कुछ उनका रिटायरमेंट के समय पैसा मिलता है, जो पैसा उनका सेव होता है नौकरी के दौरान। तो उस पैसे से क्या कि उसके आधे से ज्यादा पैसा से क्या कि शोभा रानी जो है अपना गाना थी, यहाँ पे गाना हो गया दोस्तों, यहाँ पे गहना होगा, ठीक ना, यहाँ पे गहना, वो अपना गहना बनाई। कुछ पैसों से बच्चों का मोटरसाइकिल यहाँ पे हो गया ले दिया, ठीक ना, मोटरसाइकिल ले दी। ठीक ना, यहाँ पे क्या हो गया, तो मोटरसाइकिल ले दी, देखिएगा थोड़ा देगा। और घर का मरम्मत और छत ढलाई का जिम्मा किसको दे दी, तो बड़े बेटे के, जो निर्मल के जो बड़े बेटे थे उसको घर का मरम्मत और छत ढलाई का जिम्मा मिला। और जो मंझला, यहाँ पे छोटा लिखा गया, जो मंझला बेटा था उनका, ठीक ना, वो जो महिला बेटा था, जो छोटा, यानी कि महिला बेटा, मंझला बेटा, देखिए हम महिला लिखा गया दोस्तों, ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मंझला बेटा होगा, ठीक ना। जो उनका मंझला बेटा था उसका दुकान खोल दिया, ठीक ना, उसका क्या किया, दुकान खोल दिया। अब देखिए दुकान घर में ही खोल दिया, घर का ही एक बेटा दुकान चला रहा है, ठीक है। अब इन लोग क्या करने लगा कि आधा सामान घर आता, अब दुकान का आधा ज्यादा जो राशन का सामान था वो क्या आने लगा, घर ही आने लगा। और जो बाकी बचा हुआ सामान था वो बेचता था। अब बाकी बचा हुआ जो बेचता था तो उससे जो पैसे आते थे, कुछ पैसा बेटा जो था वो खजाना में, तो कुछ पॉकेट में। अब समझ रहे हैं ना। अब घर का दुकान है तो आधा सामान अपने खा जा रहा था, आधा सामान बेचता था, और आधा सामान बेच के जो पैसा आता था कुछ पैसा रख देता था खजाना में, और कुछ क्या करता था अपने पैकेट में लेके निकल जाता था। इसी तरह 3 से 4 महीना के अंदर क्या हुआ कि जो 40 से 50 हजार की पूंजी क्या हो गया, खत्म हो गया। देखिए कैसे यहाँ पे बर्बाद कर दिया, दुकान को चलाने की जगह क्या किया, दुकान को डुबा दिया। पूंजी क्या किया, 40 से 50 हजार की पूंजी खत्म हो गया, और इस तरह से दुकान भी क्या हो गया, ठप हो गया। दुकान क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ठप हो गया। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही मजेदार कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी है, ये आपको लगेगा देख के ही। पूंजी खत्म हो गया और इस तरह से दुकान भी क्या हो गया, ठप हो गया। निर्मल दास क्या हुए, कर्जा चुका नहीं पाए। देखिए वो कुछ कर्जा लिए थे, चुका नहीं पाए, पिताजी थे वो, तो उनका फर्ज था कि कर्जा चुकाएं, लेकिन अब वो रिटायर कर चुके थे, इतने पैसे नहीं थे। जो पूंजी लगाए भी दुकान उकान में वो भी डूब गया, तो कुछ कर्जा था वो भी अब वो चुका नहीं पाए। और देखिए उनका बड़ा बेटा, अब जो उनका बड़ा बेटा था वो बाप के नाम लेकर क्या करने लगा, नेता बन गया, डींगे हाँकने लगा, नेतागिरी करने लगा वो बड़ा बेटा। पहले तो दिन भर कुछ कर नहीं रहा था और अब क्या करने लगा, बाप का ही नाम लेके, बाप के सहारा का नाम लेके ही क्या करने लगा, राजनीति में घुस गया, जो क्या था निर्मल दास को पसंद नहीं था। और उनका बेटा उन्हीं का नाम लेके इन सब प्रोग्राम में भाग लेने लगा, झूठी झूठी डींगे हाँकने लगा निर्मल दास का ही नाम लेके। लेकिन देखो निर्मल दास जो थे वो कैसे व्यक्ति थे, तो ये समाज सुधारक थे, क्षेत्र सुधारक, देश सुधारक, विचारधारा के आदमी रहे। महिला उत्पीड़न के घोर विरोधी रहे ये, ठीक ना, महिला उत्पीड़न के घोर विरोधी रहे। लेकिन इनका घर में ही क्या हो रहा था, महिला के द्वारा इनका उत्पीड़न किया जा रहा था। पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था, सुदखोरी, महाजन के ही मिटाने खातिर यह क्या किए, बचपन से ही काम कर रहे थे। मतलब ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग थे, इनके लिए ये बचपन से ही क्या कर रहे थे, इनको मिटाने खातिर काम कर रहे थे। इसके लिए वह मार्ग यहाँ लिखा गया, वो मार होगा दोस्तों, ठीक ना,
इसके लिए वो कभी क्या होगा, मार खाएं और मारे भी, दुख सहें, घर से, समाज से, गांव से, तंत्र से, मतलब इन सब से क्या हुआ, उन्हें दुख भी मिला। सब दिन तक क्या हुआ, रात उनका टकराव होते रहा। कहने का मतलब है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों से क्या हुआ, बचपन से ही उनका टकराव जो है वो होते रहा। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गए तो उनके अंदर जो विरोध भावना और बढ़ गया। इन सब बातों को क्या होता है, वो जाते सामाजिक कार्यक्रम में लोगों को बताते, तो इस तरह से जैसे जैसे बूढ़ा हो गए, क्योंकि शोभा रानी जो थी वो अब और आग में घी डालने का काम कर रही थी। इस चलते जैसे जैसे वो बूढ़ा हो गए तो उनके अंदर विरोध की भावना जो थी वो क्या हो गई, और बढ़ गई। धीरे धीरे शोभा रानी क्या होने लगा, चमकने लगी और निर्मल गमक गमकने लगे। कहने का मतलब है कि जो उसका उठना बैठना रहीसी जो था वो क्या शोभा रानी का बढ़ने लगा, और निर्मल जो है वो उल्टा पुल्टा वही काम करने लगे। ठीक है, इसलिए बोला गया कि शोभा रानी चमकने लगी और निर्मल गमकने लगी। आपका खोटा कहानी में एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही लाइन लिखा हुआ है दोस्तों। अब देखिए क्या है, निर्मल ज्यादा समय बाहर बिताने लगे। अब घर में आते तो पत्नी साथ लड़ाई झगड़ा होता, पत्नी सुनती नहीं, वो उनको उल्टा डांटती, और ऊपर से देखते उसको कि उठना बैठना किसी और के साथ हो रहा है, फिल्म मस्ती देख रही है, मस्ती कर रही है, फिल्म जा रही है, बाजार घूम रही है, तो इनको और रहना सहन नहीं होने लगा। तो इनका ज्यादा उठना बैठना क्या होगा, घर से बाहर बीतने लगा। पैसा तो था नहीं, रिटायर कर चुके थे, तो चंदा जुटाकर ये क्या करते थे, रांची, पटना, दिल्ली में सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे। भ्रष्टाचार, दारू यहाँ पे मत होगा दोस्तों, ठीक ना, दारू मत छोड़ने नौ युवक को जगाने को कहने लगे। इनको कभी मंच पर भाषण देने को मिलता तो ये युवाओं को इसी तरह से प्रेरित करते कि भ्रष्टाचार, दारू मत छोड़ो, युवक को जगाने का काम करते कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ो। ठीक है, अब ये सब ये काम करने लगे। निर्मल दास, अब देखिए ये सब ये काम करने लगे। निर्मल दास के पत्नी के बाल, अब देखो उम्र धीरे धीरे समय बीत गया, निर्मल दास की पत्नी का भी एज ढलने लगा। तो निर्मल दास की पत्नी का देखिए, जब समय लंबा समय बीता तो निर्मल दास की पत्नी के भी क्या हो गए, बाल, जो शोभा रानी थी उसके भी बाल पकने लगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि निर्मल दास जो अग्नि को शांत नहीं कर पाए, वह समय कम किया। वह कल मन रूपी अग्नि मन के मानते तो बुझाने अपने आप बुझाए चाहे। ठीक ना, जैसे जो मन रूपी आप अग्नि को मान ले, वो नहीं बुझ रहा है, तो एक क्या होगा, एक समय के आने के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, वो शांत हो ही जाता है। अब निर्मल दास की जो पत्नी थी, जब वो बूढ़ा हो गई, उसके बाल पकने लगे, वो ठीक है, उसका समय जब अथी होने लगा, तो वो भी अपनी बुढ़ारी को नजदीक पा के क्या हो गया, घबराने लगी, घबराने लगी। पीछे देखकर अब वो अपना जो पीछे देखी कि कैसे हमने एक शांत स्वभाव आदमी को समाज में क्या किया, उसका उस पर कलंक लगाया, उस पर तरह तरह के प्रताड़ना किए, उसको डांटा डपटा, अपना मन मर्जी का काम किए, ये सब वो कर रही थी दोस्तों। ठीक है, तो अब शोभा रानी को अपना बुढ़ारी नजदीक देख के डर सताने लगा, तो वो क्या की, अब अपना कलंक मिटाने के खातिर रास्ता खोजने लगी। उसे लगता है कि दोस्तों की जो कोयले का कालिक होता है, ठीक ना दोस्तों, कोयले का जो कालिक होता है वो तो समय के साथ क्या होता है, अगर उसको मिटाया तो मिट जाएगा, लेकिन जो कलंक का कालिक लगता है वो नहीं मिटता है। तो वो इन सब बातों को याद करके क्या होगी, वो पछताने लगी कि किस तरह से उसने क्या किया, अत्याचार किया अपने देवता जैसे पति पर, कैसे वो अपने पति का फायदा उठाई, कैसे वो लोगों के साथ मस्ती मजाक करते रही, बाहर घूमते रही, सिनेमा देखते रही। तो इन सब जो उस पर कलंक लग चुका था, वो चाहती थी कि अब बुढ़ारी में इस सब को कैसे मिटाया जाए, उसके लिए वो अब रास्ता खोजने लगी। वो क्या करने लगी कि पहले तो बेटा था सो अपने बाप का नाम लेकर जाता था, उसको कोई पूछता नहीं था, लेकिन बाप का इतना मान सम्मान था कि उसका नाम लेके नेतागिरी या डींगे हाँकने लगा। अब वही काम उसकी पत्नी करने लगी। अब उम्र ढल गया तो वो क्या करी, सभा सोसाइटी में भाग लेने लगी अपने पति के नाम पर, और जाने लगी कि मेरा पति बहुत अच्छा है, ये करते हैं वो करते हैं, करने लगी। क्या करे, संबोधन मिलने लगे, अब उसको भी क्या करे, उसको भी संबोधन मिलने लगा। मतलब कि लोग जो हैं उसको तो सामने से नहीं, लेकिन पीठ पीछे गाली देते थे। मतलब सामने तो लोग कुछ नहीं कहते थे, लेकिन क्या होता था, उसके पीठ पीछे क्या, शोभा रानी के पीठ पीछे भी लोग उसको गाली देते थे। तो क्या सोचती थी, लोग गाली देते थे, वो सोचती थी कि चलो इससे मेरा कुछ काम हो जाएगा, यानी कि मेरा कलंक मिट जाएगा, शायद मेरा कुछ कलंक जो है, जो हमने
इतने दिनों से अपने पति पर, अपने समाज के ऊपर ये सब जो कर रही थी, वो सब क्या है, मेरा कुछ कलंक मिट जाए, लोग गाली दे रहे हैं इसलिए वो चुपचाप सुनती थी और कुछ भी रिएक्शन नहीं देती थी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब शोभा रानी जो थी वो क्या थी, निर्मल दास के मोहताज नहीं थी। वह साड़ी और श्रृंगार के सामान के लिए किसी तरह से अपने सभा सोसाइटी में काम करके जुगाड़ कर लेती थी। मतलब निर्मल दास को भी यहाँ पर एक तरह से छुटकारा मिल गया था कि उसके अपनी पत्नी के लिए क्या था, श्रृंगार सामान के लिए पैसे जो है वो नहीं देने पड़ रहे थे या जुगाड़ी नहीं नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उनकी पत्नी इतना कमा ले रही थी, अपने पैसे को जुगाड़ कर लेती थी, अपना साड़ी श्रृंगार का सामान वो उन्हीं सभा सोसाइटी से जु इंतजाम कर ले रही थी। लेकिन निर्मल तो था, उसका पेंशन भी कम था, उसे अब अपने बाल बच्चों को भी देखना था। तो निर्मल जो था वो क्या हो रहा था, मर मर के जी रहा था। उसकी पत्नी मतलब क्या थी, एकदम उस पर अत्याचार इतना कर दी थी कि अब तो बूढ़ा हो गया था, रिटायर कर गया था, पैसे भी नहीं थे, घर भी चलाने थे। तो निर्मल जो था वह मर मर के क्या कर रहा था, जी रहा था। बूढ़ा में उसको बहुत कम नहीं हुआ। अब देखिए बुढ़ारी में भी उसका काम यहाँ पे होगा दोस्तों, ठीक ना। बुढ़ारी में भी उसका जो काम, बहुत काम जो था वो कम नहीं हुआ, यहाँ पे कम ही होगा दोस्तों, कम नहीं हुआ। अब पोता पोती, नाती नतनी, यहाँ पे नतनी होगा, ठीक ना, नाती नतनी के देखे पड़ता था। मोटा मोटी निर्मल के किसी भी तरह से चैन नहीं था। वह था तो देवता, मगर ओकरा डाकिन खा गया। अब देखिए यहीं पे दोस्तों कहानी का भावार्थ को आप एक लाइन में समझिए कि निर्मल दास कैसे व्यक्ति थे दोस्तों। तो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे, गरीब दुखिया का मदद करने वाला, हर किसी को सही राह दिखाने वाला, जो जैसा अंधा लंगड़ा है उसको उस तरह से काम बताने वाला, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने वाले थे, पढ़े लिखे थे, उतने बड़े बाबू थे, इतने अच्छे पोस्ट पर थे। लेकिन उनकी पत्नी का रवैया जो था वो बिल्कुल उलट था, आजाद ख्यालों की थी, दोस्तों यारों के साथ घूमना, गप्पे सप्पे करना, फिल्म देखना, मौज मस्ती करना, अपने पति को डांट लगाना, मतलब उनकी बातों को अनदेखा करना, इस तरह के विचार के थी। तो किस तरह से देखिए एक दूसरी पत्नी से विवाह किए ताकि उनका जीवन सुखमय कटे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ, एक देवता समान इंसान को कैसे एक डाकिन खा गई। तो यहाँ देवता निर्मल दास को कहा गया है और डाकिन किसको कहा गया है, शोभा रानी को कहा गया है, जो इनके जीवन को क्या की, बर्बाद कर दी। और उनका जो भी बचा खुचा जीवन था दोस्तों वो किस तरह से गुजर रहा था, तो वो बिल्कुल ही दुख भरी गुजर रहा था। तो उम्मीद है आपको कहानी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले अब तक पहुंचे। तो वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। पीडीएफ के लिए बिल्कुल ज़रूर कमेंट करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।